अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़ और मैं हूं अज़का अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। सैलाब हो या कोई भी आफत, चीन ने बेमिसाल साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तकरीब में खिताब। कहा, वक्त गुजरने के साथ दोनों मुल्कों की दोस्ती मजबूत से मजबूत तर हुई। सीपैक सदर शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड विजन का अमली मसर है। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। इस्लामाबाद में पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तकरीब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली समेत विफाकी वुज़रा, चीनी सफ़ीर और आला हुकाम की शिरकत। सदर जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सफ़ीर ने पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह का केक भी काटा। Celebrate 75th anniversary of our diplomatic relations between our two brotherly countries. Ladies and gentlemen, on behalf of the government of Pakistan and the people of Pakistan, I would like to extend my heartfelt felicitation to Chinese leadership, President Xi Jinping, Premier Li, and our Chinese इस्लामाबाद में पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब। पाकिस्तान और चीन के फनकारों ने रंग जमा दिया। दोनों ममालिक के ज़बानों में तराने गाए गए, शुरा ने खूब दाद दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है, शोहदा और गाजी कौम का दायमी फ़ख्र है। उनकी कुर्बानियाँ मुक़द्दस इमानत है। हमारी मादर वतन का अमन सलामती इनकी अजीम कुर्बानियों का मरहून मिन्नत है। शोहदा के अहल खाना के सब्र, हौसले और कुर्बानियों को पूरी कौम सलाम पेश करती है। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ काबिल सताइश हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे और पायदार अमन तक जंग जारी रहेगी। GHQ रावलपिंडी में पाक फौज के अफसरान और जवानों को फौजी एहसासात देने की तकरीब का इनेकाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शोहदा के अहल खाना, अफसरान और जवानों में एहसासात तकसीम किए। ISPR के मुताबिक तकरीब में 50 सितारा इम्तियाज मिलिट्री और 12 तमग़े बसालत अता किए गए। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। ईरान अमरीका मुस्तकिल जंग बंदी, मुज़ाकरात से मुतालिक तबादला ख्याल। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कल अहम दौरे पर तेहरान पहुंचे थे। मोहसिन नकवी का एक हफ्ते के दौरान ये ईरान का दूसरा दौरा है। अमरीका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल हुई है। ईरान इन तजावीज़ का तफसीली जायज़ा ले रहा है। पाकिस्तान मुज़ाकरात में सालसी का किरदार अदा कर रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है, अमरीका को नेक नियति साबित करना होगी और ईरानी बहरी जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद करना होंगी। ईरान बुनियादी तौर पर अपने हकूक़ का मुतालबा कर रहा है और इन हकूक़ में ईरान पर आयद अमरीकी पाबंदियों का खात्मा भी शामिल है। ईरान और अमरीका के दरमियान ईरान के पेश करदा 14 निकात की बुनियाद पर पैगामात का तबादला जारी है, जबकि पाकिस्तान इस सफारती अमल में अहम सालसी का किरदार अदा कर रहा है। ईरान के जवाब का चंद दिन तक इंतजार करेंगे। जब तक मुआहिदा नहीं होता कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा। अगर ईरान के साथ डील नहीं हुई तो अमरीका दोबारा हमला कर सकता है। ईरान में लोगों की हालत इंतहाई खराब है, वो डील चाहते हैं। अमरीकी सदर कहते हैं जल्दबाजी में गलत डील नहीं करेंगे। ईरान के अंदर बदतरीन माशी सूरत हाल के बायस शदीद अवामी गम और गुस्सा है। ईरान जंग को अभी सिर्फ 3 माह हुए हैं, इसमें भी ज़्यादा वक्त सीज़ फायर का है। आबने हुर्मुज़ को भी खोल देंगे, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं। अमरीका का जिन ईरानी रहनुमाओं से रब्ता है वो माकूल लोग हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान को जबर के जरिए हथियार डालने पर मजबूर करना वहम के सिवा कुछ नहीं। ईरानी सदर ने एक्स पर लिखा कि ईरान ने मुसलसल अपने वादों की पासदारी की। ईरान ने जंग को टालने के लिए हर रास्ता तलाश किया है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मज़ीद कहा कि सिफारतकारी में एक दूसरे का एहतराम करना जंग करने से ज़्यादा समझदारी, महफूज और देरपा तरीका है। ईरान की तरफ से तमाम रास्ते खुले हैं।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं IMF का पाकिस्तान से डू मोर, मजीद टैक्सेस लगाने पर जोर। बिजली और गैस की कीमतें साल में 2 बार बढ़ाने की शर्त बरकरार। IMF की पेट्रोलियम लेवी हदफ में 18% इजाफे की सिफारिश। FBR के लिए 15,264 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर। सूबों को इजाफी 430 अरब रुपए रेवेन्यू जमा करने का हदफ दे दिया गया है। स्टेट बैंक ने महंगाई काबू में रखने की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान का माली साल 2027 में GDP के 2% बुनियादी सरप्लस हदफ बरकरार रखने का अज़्म जाहिर किया गया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात मिशन का दौरा मुकम्मल। IMF वफ्द ने माशी सूरत हाल और मालियाती पॉलिसियों का जायजा लिया। आलमी मालियाती इदारे ने माशी सूरत हाल और मालियाती पॉलिसियों का जायजा लिया। आइंदा बजट की मंजूरी पर हुकूमत PP मुज़ाकरात में पेशरफ्त। पीपल्स पार्टी ने NFC अवार्ड में तरमीम की बजाय मुतबादिल तजावीज़ दी थी। पीपल्स पार्टी दिफाई बजट, कस्टम्स ड्यूटी और फंड्स की तकसीम के तरीक़ेकार में तब्दीली पर भी तैयार। 18वीं तरमीम के तहत सूबों के हवाले की गई तालीम और सेहत की वजारतें विफाक में वापस लाने के हवाले से पीपल्स पार्टी ने वक्त मांग लिया। दूसरी जानिब पंजाब के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। महकमा ज़राअत के मुताबिक सूबे में गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद। रवां साल पंजाब में तकरीबन 22 मिलियन मैट्रिक टन से ज़ायद गंदम की शानदार पैदावार रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का पंजाब के अवाम के रिज़्क़ को महफूज बनाने का बड़ा फैसला। ना किसान डोलेगा ना गाहक लूटेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का लाइव डैशबोर्ड दाने दाने का हिसाब रखेगा। गंदम के एक एक दाने को महफूज बनाने के लिए पंजाब में AI बेस्ड एडवांस लाइव डैशबोर्ड कायम होगा। लाइव डैशबोर्ड के जरिए पंजाब में गंदम के वाफिर स्टॉक्स की डे टू डे मॉनिटरिंग की जाएगी। मलका कोहसार मरी में भी मवेशी मंडी सज गई। यहाँ लाए गए जानवर तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन महंगाई के बाइस गाहक मायूसी का शिकार हैं। खरीदारों का कहना है बच्चे जानवर खरीदने की फरमाइशें करते हैं, लेकिन कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि जेब इजाज़त नहीं देती। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे ताज बुखारी से। ताज, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हूँ आता नूर खान में और यहाँ पे लगी हुई है हुकूमत पंजाब की तरफ से मंडी, और इसमें माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत जो है वो जानवर यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें बैल हैं और 7 बकरे हैं, दुम्बे हैं, लेकिन ख़रीदार जो हैं वो कम नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है कुछ लोग, उनसे बात कर लेते हैं कि वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं। आगे 3-4 दिन है, लेकिन मुमकिन है ये जो रेट कम हो जाए फिर लेकर दूँगा। अभी 4 से 5 रोज़ जो है वो बकाया है, तो देखते हैं कि ख़रीदार जीतते हैं या ये माल इसी तरह रुकता है। लेकिन ये है कि ज़्यादातर जो कस्टमर है वो मायूसी के आलम में आते हैं, देखते हैं, लेकिन मायूस होकर यहाँ से वापस जाते हैं। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद में। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब जारी है। Economic ambition, our ties with brotherly Turkey are grounded in strong bilateral framework and deep civilization bond that our people have long cherished in the last many decades. These are not merely political relationships. They are increasingly anchored in legally binding commitments that demand professionalism, precision, and capacity, and sustained by people-to-people relations that build mutual understanding and lasting friendship and brotherhood across borders. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, under Article 38, Sub-Article 1 of the Statute of International Court of Justice, treaties are among the principal sources of international law. Treaties are the instruments through which states transform political understanding into binding obligations. Through treaties, the international community builds framework for peace, security, trade, development, and cooperation. There is hardly an area of transnational activity that is not covered by a treaty, from bilateral agreements between neighboring states to multilateral conventions addressing global challenges. Treaties form the backbone of international system. Ladies and gentlemen, the principle of pacta sunt
Sabanda that the agreements must be honored in good faith lies at the very heart of international law. Without respect for treaty obligations, confidence between states weakens, international cooperation suffers, and the foundations of peace and stability are undermined. The sanctity of treaties and international commitments must therefore remain inviolable. In this context, the growing tendency of certain countries to hold treaties in abeyance, suspend long-standing legal arrangements, or use international agreements as instruments of political pressure is deeply concerning and worrisome. Such actions undermine mutual trust, weaken the credibility of international commitments, and risk setting dangerous precedents for the international legal order. Treaty obligations must be respected and implemented in totality in good faith, particularly where they concern regional stability, shared resources, and the well-being of millions of people. Ladies and gentlemen, as a dualist state, Pakistan follows a constitutional and parliamentary process for the incorporation of treaties into domestic law. International agreements do not automatically become enforceable within the domestic legal system unless implemented through appropriate legislative and administrative measures. वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको आगाह करेंगे नून लीगी MPA साकिब खान चौधर पर अदाकारा मोमना इकबाल की जानिब से हरासगी का इल्ज़ाम। NCCIA ने मोमना इकबाल और साकिब चौधर को कल दोबारा तलब कर लिया। ज़राए NCCIA के मुताबिक MPA साकिब चौधर को कल अपना मोबाइल फ़ोन साथ लाने का कहा गया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ लाहौर मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइएगा मज़ीद क्या ऑर्डर सामने आए? जी बिल्कुल, ये लीगी MPA साकिब खान चड्ढा और पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा मोमना इकबाल, जिनकी जानिब से लीगी MPA पर हरासगी का इल्ज़ाम लगाया गया था, जिस पर दोनों फरीक़ान आज NCCIA लाहौर स्टेशन में पेश हुआ और अपने बयानात कलम बंद कराए। दोनों जो फरीक़ान अपने अपने वकला के साथ NCCIA के दफ्तर वफाकी कॉलोनी में पेश हुआ और अपने बयानात कलम बंद कराए, जिसके बाद NCCIA हुकाम ने दोनों फरीक़ान को कल दोबारा पेश होने का हुक्म जारी कर दिया और दोनों को कहा गया कि अपने साथ अपना मोबाइल फ़ोन और तमाम तर सबूत लेकर NCCIA के दफ्तर में पेश हो। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दौरा अज़रबैजान में पंजाब हुकूमत ने तारीखी मंसूबे पेश किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के इक़दामात को दौरा अज़रबैजान में बहुत पसीरा मिलाई। वज़ीर आला पंजाब के दौरे पर तनकीद बिला जवाब, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं उनको दुनिया क्यों बुलाएगी? किसी और को क्या बुलाया जाता कि आपने बनी गाला अडियाला के कितने चक्कर लगाए? वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1 लाख घर ज़ेर तामीर हैं। पंजाब के 2000 से ज़ायद गाँव मॉडल विलेज बनने जा रहे हैं। जो बहुत तकलीफ थी कि जी चीफ मिनिस्टर पंजाब ही क्यों गई हैं, एक वजीर आला क्यों गई हैं? भाई जिसने काम किया है वही जाएगी ना, जिसने 1 लाख घर बनाए हैं वही जाएगी ना। अब किसी और को क्या बुलाया जाता कि जी आपने बलिंगाला के या अडियाला के कितने चक्कर लगाए हैं? ये कारकर्दगी के लिए उनको बुलाया जाता, जिनको बहुत तकलीफ है, जिन्होंने बहुत तनकीद करने की कोशिश की। कभी किसी पेटी बात पे पहना क्या है, उठे कैसे, बैठे कैसे। कम अज़ कम मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो तोहफे लेके खाती नहीं है, ना बेचती है। 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से विफाक ने कोई राबता नहीं किया। तरमीम आई तो पीपल्स पार्टी मुशावरत से फैसला करेगी। पहले भी तरमीम हुई जिसके लिए पीपल्स पार्टी से बाकायदा राबता किया गया। विफाक ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जिल नाम मेमन कहते हैं काबीना ने फैसला किया सूबे से बाहर गंदम ले जाने पर नज़र रखी जाएगी। जिसने गंदम ज़ख़ीरा की उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध में स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटिज़म सेंटर कायम हुए। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 5 शिकायत खारिज। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपने खिलाफ शिकायत की तफसीलात पब्लिक कर दी। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों से शिकायत दर्ज कराई गई थी।
पंजाब में 25 से 31 मई के दौरान शदीद गर्मी पड़ेगी। बलाई पंजाब में दर्जा हरारत 42 से 45 डिग्री तक जाने का इम्कान है। पीडीएमए पंजाब ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। तर्जमान पीडीएमए के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, ओकाड़ा, कसूर और फैसलाबाद में दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है। वेलकम बैक। आपको बताएं, एफबीआर की तारीखी बड़ी कार्रवाई। कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स कार्रवाई में अरबों रुपए का एयर कार्गो स्कैंडल बेनकाब। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स की स्मगलिंग का नेटवर्क पकड़ा गया। कार्गो हैंडलिंग कंपनी पर 2 अरब 70 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। एफबीआर के मुताबिक जाली गेट पासेस के जरिए आईफोन, लैपटॉप, मैकबुक और आईपैड गैर कानूनी तौर पर क्लियर किए जाते रहे। दूसरी तरफ पिंकी केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। पिंकी नेटवर्क से जुड़े मज़ीद 326 मुबैना किरदारों की तफसीलात सामने आ गई। मुल्क भर में मर्द व खवातीन क्लाइंट्स की बड़ी तादाद शामिल है। न्यूज़ दूसरी मुबैना खुफिया लिस्ट मंजर आम पर ले आया। ज़राए का कहना है मुबैना क्लाइंट्स के मोबाइल नंबर्स और फ्रांसिक डेटा की जाँच जारी है। गिरफ्तारियों का इम्कान है। आपको बताएं, पाक फौज के अफसरान और जवानों को फौजी एहसासात देने की तकरीब जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में मुनक़िद हुई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शोहदा के खानदानों, अफसरान और जवानों को ऑपरेशंस में गैर मामूली बहादुरी और कौम के लिए नुमाया खिदमात के एतराफ़ में अवार्ड से नवाजा। GHQ रावलपिंडी में पाक फौज के अफसरान और जवानों के लिए एजाजी तकरीब का इनकाद किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फौजी एजाजात शोहदा के अहले खाना, अफसरान और जवानों में तकसीम किए। तकरीब में 50 तारा इम्तियाज मिलिट्री और 12 तमग़े बसालत अता किए गए। बाद अज शहादत दिए गए एजाजात शोहदा के अहले खाना ने वसूल किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस मौका पर कहना था कि शोहदा और गाजी कौम का दायमी फख्र है। उनकी कुर्बानियाँ मुकद्दस अमानत हैं। मुल्क का अमनो इस्तेकाम शोहदा की अजीम कुर्बानियों और फर्ज शनासी का मरहून मिन्नत है। शोहदा के अहले खाना सब्र, हौसले और कुर्बानियों को पूरी कौम सलाम पेश करती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ काबिल सताइश हैं। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे और पायदार अमन तक जंग जारी रहेगी। पाकिस्तानी कोहे पैमा ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर कर ली। सलमान अतीक माउंट एवरेस्ट पर कौमी परचम लहराने वाले 13वें पाकिस्तानी बन गए। पाकिस्तानी कोहे पैमा जुमेरात को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11:39 पर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे। सलमान अतीक ने माउंट एवरेस्ट पर पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम लहराकर पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इसी के साथ इस न्यूज़ बुलेटिन से अभी तक के लिए इतना ही।